जिले के सांडपाड़ा से रेयान इंटरनेशनल स्कूल पर लॉकडाउन में फीस नहीं भरने के कारण पेरेंट्स का बड़ा आरोप। जब एनएसी न्यूज की टीम रेयान इंटरनेशनल स्कूल पहुंची तो मालूम पड़ा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास ग्रुप से भी निकाल दिया गया है क्योंकि पेरेंट्स ने फीस नहीं भरा है। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल के स्टाफ ने उनके साथ जबरदस्ती बोल रहे हैं कि फीस जमा करो नहीं तो क्लास से निकाल दिए जाएंगे। उसी बीच स्कूल प्रशासन के खिलाफ बीजेपी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलन किया और कहा कि अगर स्कूल ने मनमानी नहीं रोकी तो पेरेंट्स के साथ आंदोलन करेंगे। अब देखना है कि रेयान स्कूल प्रशासन पर सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। दुखद बात एज इन लाइक है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनको कुछ समझ में नहीं आता फीस क्या होता है। इनको मिस क्लास जब लेक्चर एंड होता है तब बोलते हैं पेरेंट्स को बोलो फीस भरने को, नहीं तो कल से लेक्चर नहीं बैठने देंगे। हाउ दे गोज टू द ट्रोमा, मतलब उनके मन में क्या चलता है कि अरे बाबा हमें लेक्चर नहीं बैठने मिलेगा कल तो, अगर मम्मी पापा ने फीस नहीं भरा तो दिस इज़ द ट्रोमा द चाइल्ड्स आर फेसिंग। सो वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि आप ट्यूशन फीस लो, वी आर रेडी टू पे ट्यूशन फीस, बट आप एक्सेस पे ये जैसे कि लैब है, कंप्यूटर लैब फीस, ये सब थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। और बच्चों को हरास करके यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू हरास द चाइल्ड एंड टू से कि फीस भरना चाहिए आपको, पेरेंट्स को बोलो। तो वो बच्चे आते हैं हमारे पास, मम्मा फ़ी भरो नहीं तो मुझे कल लेक्चर नहीं बैठने देगा, ऐसे होगा। दिस इज़ नॉट द थिंग, स्कूल आई थिंक स्कूल इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग, व्हाट हरासिंग द स्टूडेंट्स। एक्चुअली स्कूल से हमारा कुछ ये नहीं है, हमारे बच्चे लोग वहाँ पढ़ते हैं, स्कूल से हमारा बैर नहीं है। लेकिन ये लास्ट 1 वीक से उन्होंने वापस फ़ी का तगादा लगाया है पेरेंट्स से। अभी अपने पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसे महामारी से लॉकडाउन, घर में बैठे 3 महीनों से किसी का कुछ इनकम सोर्स नहीं है, बहुत मुश्किल है घर में। लेकिन तभी भी स्कूल प्रशासन हमारे पेरेंट्स को फीस के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चों के थ्रू या ऑनलाइन ट्यूशन से निकाल के उनसे फीस की मांग करती है। कल से तो उन्होंने 10वीं कक्षा के लड़कों को, 5वीं कक्षा के लड़कों को और 12वीं के कक्षा के लड़कों को ऑनलाइन जब चालू था ट्यूशन्स तो उसमें से उन्होंने निकाला। एक्चुअली ये बहुत ही गलत है। किसी भी बच्चे को आप प्रशिक्षण से वंचित नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसके चलते हम लोग पेरेंट्स ने मिलके ये बताया है मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को, कि हम फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन जो लैब फीस है आपकी, जो टर्म फीस है, प्लस अभी इसमें आप लेट फी चार्ज कर रहे हो, ये फीस हम भरने वाले नहीं है। हम टर्म जो ट्यूशन फीस है वो हम भरने के लिए रेडी है, जिसका हम आपसे ये ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, वो सुविधा का हम चार्ज करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो लैब फीस बोल रहे हो, स्विमिंग फीस ले रहे हो, टर्म फीस ले रहे हो, ये हम भरने वाले नहीं। हाँ ज़रूर, क्योंकि देख लीजिए कि मैंने कहीं तो उनका इंटरव्यू में पढ़ा था रेयान के पिंटो जी का, कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। ये उनका ब्रीद वाक्य है कि देश के कोने कोने का बच्चा भी पढ़े लिखे। लेकिन ये आप इतने मुश्किल घड़ी में आप बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनको क्लासरूम से आप निकाल रहे हो, बाहर रख रहे हो, वेटिंग रूम में रख रहे हो। वो तो उनका आपने बोला हुआ शब्द ही आप पाल नहीं रहे, ऐसा ही हो गया ना। इससे तो यही साबित हुआ है, आप बात करते हो ऐसे कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षण से वंचित नहीं होना चाहिए, और ये मुश्किल घड़ी में आप लड़कों को ऐसे एम्बेरस कर रहे हो, क्योंकि घर में का भी वातावरण डिस्टर्ब होता है। अगर 10वीं 12वीं के कक्षा के लड़के को फीस के वजह से बाहर निकाले जाओगे तो उनके सीधी सी बात है, उनके फैमिली में डिस्टर्ब हो जाएगा कि हमारे पिताजी हमारी फ़ी भरने में असमर्थ है, क्योंकि उनको तो उतना पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है।
तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अभी रैन स्कूल के लिए शिक्षा से पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, उनको शिक्षा की कुछ पड़ी नहीं है। और ये हम लोग आज नहीं देख रहे, पिछले कितने सालों से उन्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता है। बिकॉज ऑफ उन्होंने बहुत पहले भी फीस बढ़ा चढ़ा के लगाई हुई है, उनका डोनेशन सबसे हाईएस्ट है। आप सानपाड़ा में देखोगे, सानपाड़ा में नियर बाय जितने भी स्कूल है, यहाँ पे कहीं पे भी इतना डोनेशन नहीं है। उनका ईयरली फीस वो भी बहुत ज़्यादा है, या उसमें वो कोई नेगोशिएबल नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी जब हमने कल भी उनसे बात की थी, पिंटो फर्नांडिस मैडम से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज 1-2 दिन में हम लोग ये रिजॉल्व कर देंगे। बट आज भी हमने सुना है, बहुत सारे पेरेंट्स के हमें कंप्लेंट्स आए थे कि आज भी उन्होंने कुछ ड्रॉप किया है और ये आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कल भी हमसे बहुत बैड बिहेवियर किया, हमें बहुत देर तक हमें बाहर रुकाया था और उन्होंने कहा था कि आज निवेदन लेके आओ। बट अभी हम लोग निवेदन लेके आए तो आज गेट भी खोल नहीं रहे। पहले तो रिस्पांस कुछ भी नहीं था, बट जब हमने ये आंदोलन बहुत तीव्र किया तब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप कल आपका निवेदन लेके आ जाइए और सिलेक्टेड कुछ पर्सन है, जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, उनका लिस्ट दे दो, उनके लिए हम लोग वो कुछ सोचेंगे, उनके लिए आपके लिए हम लोग करेंगे। तो हमने उनको कहा कि ये सिलेक्टेड लोगों के लिए हम लोग नहीं आए हुए, हमें पूरा सानपाड़ा में जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और जब हमने कल शाम को बात भी की तो पेरेंट्स के साथ भी हमने बहुत सारे, पेरेंट्स का भी यही इशू है। बहुत सारे आप देखोगे उनका फीस में जो एक्टिविटी कर भी नहीं रहे उसका भी फीस उन्होंने लगाया हुआ है। ट्रैवल फ़ी है, लेट फ़ी है, लैब फ़ी है। अभी लैब तो यूज़ नहीं हो रहा है तो लैब फ़ी क्यों लगाई उन्होंने, ट्रैवल फ़ी क्यों, लेट फ़ी क्यों है? मतलब उनको पैसे के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा बच्चा यहाँ मिनिमम 7 ईयर्स 7 साल से यहाँ पे पढ़ रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं। अभी आज हम एक्चुअली सर 12 बजे आए। बहुत सारे हमारे एनसीपी के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, लीडर है, लोकल लीडर भी आए हैं। हमें 2-2 घंटा यहाँ पे बिठाया गया, 2-3 घंटा। मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे पेरेंट्स भी है कि आए तो भी वो गेट भी नहीं खोल रहे थे, हमें रिस्पांस भी नहीं दिया। और दूसरी बात तो ये है कि जो चार्जेस लगाए, सबसे मैं बहुत सारे मुद्दे बताऊंगा आपको। सबसे पहले कि जो चार्जेस लगाए कि ऑनलाइन क्लास जो चले, बच्चों को रिमूव कर दिया गया है। 10 स्टैंडर्ड होने तो इतना इम्पोर्टेंट 10 स्टैंडर्ड बोलते हैं, उनको क्लास टीचर जो उनके टीचर्स लोग हैं, प्रिंसिपल सब रिमूव कर दिया। उनको पर्सनली मैसेज भेजा गया है कि आप पैसे भरने के बाद ही ऑनलाइन आपको ऐड कर देंगे। उनको रिमूव कर दिया है। वो 6 के होने दो या 5 के, बहुत सारे पेरेंट्स लोग हमारे आए। और दूसरी बात क्या, जो चार्जेस लगाए वो क्या, लैब यूज़ हो रहा है क्या? अभी बिल्कुल नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस भी ले रहे हैं, लैब, ट्यूशन फी, चलो ट्यूशन फी अभी ऑनलाइन अगर ये पढ़ा रहे तो ट्यूशन फी क्यों देंगे? और बहुत सारे पेरेंट्स का तो मनी का प्रॉब्लम है ना, जॉब चला गया है, पैसे नहीं है, तो उनको हम कन्विंस कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमें टाइम दो ना, तो भी ये लोग मान नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही मीन्स खराब है। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए स्कूल चला रहे। अगर इनको स्टेट गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है कि स्टैंडर्ड वाइज बताया गया है कि फर्स्ट सेकंड को मत लो, बाकी के जो है थर्ड को शायद 1 आवर्स ऐसे, ये तो भी ये लोग बच्चों को 5-5 घंटे पढ़ाते हैं। अब आप अगर ऑनलाइन क्लास अगर देखेंगे ना, मैं खुद देखता हूँ, तो बच्चों का वो 5-5 घंटे एक जगह पे कैसे बैठेंगे बच्चे 5-5 घंटे? तो उनका कितने सारे पेन होते हैं, बच्चे हमें बोलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे परेशानी है। ऐसा तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद 15-20 दिन पहले आया था उनके पास और उनको बोला था कि आप थोड़ा सा फीस में सहूलियत दे दो। मैंने उनको, मेरे पास लेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ, विनंती अर्ज बोलते हैं उसको। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि लॉकडाउन है, काफ़ी खर्चे, काफ़ी परेशानी है, तो आपकी फ़ीस जैसे भी स्कूल चालू होती है वही दिन में मैं आपकी फ़ीस भर दूंगा, आप फ़ीस के लिए तगादा मत करो। हाँ, SMS आते हैं, बच्चे लोग को फ़ोन करके बोला जाता है। कितने तो पेरेंट्स के पास, मेरे पास आए थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने क्लिप भी भेजा था, मतलब बोले थे कि रो रहे बच्चे कि हमको ऑनलाइन स्कूल से निकाल दिया है। और टीचर ने भी बोला कि जब तुमको ऑनलाइन स्कूल में बिठाने देंगे, जब तुम फीस भरोगे तो ही बैठने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब स्कूल का रिव्यू क्या है, स्टैंड क्या है, देखिए आप। स्कूल मतलब इतना इनिशिएटिव लेके, बेसिक क्या है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। 10वीं का सब्जेक्ट है, पहली 1st से 12th तक सारे के सारे लोग जो बच्चे, उन्होंने सबको निकाल दिया। बच्चे रो भी रहे, ऐसे पेरेंट्स से मेरे पास नंबर है जो भी है, कि वो बोल रहे हैं हमारे बच्चे रो रहे हैं। बच्चे को मालूम नहीं है कि फ़ीस क्या है, तो पापा बोलते पापा फीस भरो ना,
कि हमको स्कूल से निकाल दिया करके, ले नहीं रहे, उनको इंसल्ट फील हो रहा है। कितने तो बच्चे ऐसे रो रहे हो। तो स्कूल को आके बोला, बताया, उन्होंने कुछ समझा नहीं। आज पुलिस भी आए थे स्कूल में, सब बताया, एप्लीकेशन दिया। एक तो पहले उन्होंने रिसीव करके नहीं दिया एप्लीकेशन पे, अब पुलिस आई तो उन्होंने ठप्पा मार के दिया। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन पे ओसी दिया करो। एज अ पालक ऐसा कोई रुख नहीं है, क्योंकि कोई पालक नहीं चाहता कि कुछ एग्रेसिव बने, ये बने। हमको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, कोई आतंकवादी या कुछ ऐसा नहीं करना है। अपने को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाओ। 10वीं तक है स्कूल से रिलेशन, 10वीं के बाद नहीं होगा। बच्चा आगे पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करो, पढ़ाई में कोई ऐसा इशू नहीं है, एग्रेसिव ऐसा नहीं है। बस जो फीस का है, और सिर्फ सानपड़ा का मेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है। तकलीफ सबको है कि आज आप देख रहे हो बिजनेस वाले का बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब वाले का जॉब नहीं, आधी सैलरी है। उनको बोला आपकी फीस देते हैं, आप लेट फी भी चार्ज करो या जैसा आपको करता है वो करो, पर ऑनलाइन में से बच्चों को पढ़ाई से वंचित मत करो। पढ़ाई करने दो, बच्चों को पढ़ाई जारी रखने दो। तो भी बोलता नहीं तुम फीस भरेगा तो ही रखेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बाकी हमको भी खर्चे है। बच्चे, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है मेरे बच्चे को लेके कि है ना, बच्चे लोग को जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन, वो पढ़ाई बच्चे कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ ये मतलब एक स्कूल की तरफ से ये क्या है, बच्चों को बिजी रखने के लिए, ताकि वो लोग टाइम पे फीस वसूल कर सके। ऐसा है, बच्चा कोई ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहा है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि है ना, चैटिंग का मतलब क्या बोलते हैं, ऐप्स में आप वो इन कर लेते हैं, बाद में फिर आराम से अपना काम करते रहते हैं। तो ये कुछ पढ़ाई नहीं है। कल को उठ के अगर एग्ज़ाम होने लगा तो फिर वो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा। मतलब जो बच्चा पढ़ सकता है वो स्कूल में या क्लास में, जो फिजिकली पढ़ सकता है वो ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ सकता है। ऑनलाइन क्लास किसके लिए होता है कि कुछ डाउट क्लियर होना हो तो यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं क्लास। तो मेरा ये है कि अभी वो लोग फीस के लिए प्रेशर कर रहे हैं। 4-5 महीना हो गया, लोगों को पगार नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए पैसा नहीं है। पहली बार तो अपने को सर्वाइव करने का अपने आप को है कि देख रहा है कि लोगों का घर का, किसी कोई भाड़े के घर पे रह रहा है, किसी का जॉब नहीं है, कोई बीमार है, किसी घर में मेडिकेशन इतना महंगा है, सब कुछ है। आज के कोरोना काल में अगर एक आदमी समझो कुछ ऐसा, खुदा ना कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसको हो जाता है तो वो आदमी का मतलब पहले तो लाइफ को ही लेके ये हो जाता है। तो उसके ऊपर से आप उसको फीस का प्रेशर करोगे तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है सर। ऊपर से आप बोलते हैं कि ना फीस भरो नहीं तो आपके बच्चे को क्लास में नहीं बैठने देंगे, तो ये पेरेंट्स के लिए तो एक बच्चे का भी एक इंसल्ट होता है ना। अगर वहाँ पे 20-25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्लास में, और वो टीचर उनको बोलती है कि तुमने फीस नहीं भरा, तुम क्लास में बैठ दो, तो एक बच्चे को कितना इंसल्ट फील होता है। अरे मेरे डैडी ने मेरी फ़ीस नहीं भरी, लेकिन डैडी के ऊपर भी कुछ प्रेशर हो सकता है, क्यों नहीं फीस भरी। तो अगर आपको फ़ीस के बारे में बात करना है तो पर्सनली उनको कॉल करके बता दीजिए। आप है ना उसको व्हाट्सअप पे करते हैं इतने लोगों को फ़ीस भरने दो, नहीं तो आपको क्लास में नहीं बैठा जाएगा। तो क्या वो सब लोग देखते हैं ना उस चीज़ को। तो मेरा ये कहने का मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा रिलेशन है, रिलेटेड है, फाइनेंशियली है, जो भी आपको शिकायत करनी है, कुछ भी है, तो आप उनके पेरेंट्स को कॉल करो कि भाई ऐसा ऐसा है, आप है ना उसको देख लीजिए। बोला आप एक पब्लिकली आप उसको ग्रुप में डाल के शो करोगे कि उसने फ़ीस नहीं भरा, इसने फ़ीस नहीं भरा, आपको फ़ीस नहीं भरोगे तो आपको क्लास में इतना तारीख से नहीं बैठने दिया जाएगा। तो दॅट इज व्हेरी रॉंग। इंटरनॅशनल स्कूलबद्दल जर सांगायचं गेलं, एक 4 ते 5 दिवसापासून इथं होणारा पालकांना होणारा नाहन त्रास, त्यांच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन ज्यावेळेला आपलं शिक्षण चालू असताना त्याच्यातून त्यांना काही फी न भरल्यामुळे त्यांनी रिमूव्ह केलं होतं। ह्या संदर्भात शाळेने त्यांच्यावरती फीची सक्ती जी चालवलेली आहे हे अन्यायकारक असल्यामुळे आम्ही सर्व राजकीय पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नवी मुंबई युवकच्या वतीने आम्ही सर्व मंडळी या पाल्यांसाठी इथे आपण जमलेलो आहोत। आम्ही हे करत असताना प्रिन्सिपलांना आम्ही जवळजवळ 1-2 तासापासून आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा त्यांनी आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा रिस्पॉन्स न देता त्यांनी अक्षरशः पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधला। पोलीस आल्यानंतर त्यांनी आमच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला। ज्यावेळेला आम्ही या सर्व गोष्टी बोलत असताना की त्यांनी सांगितलं की पालकांना आम्ही अशा पद्धती कुठलीही सक्ती केली नाही, पण शासनाचा एक जी आर आहे की वर्षभर कोणालाही कुठल्याही पद्धतीची फीसाठी सक्ती करण्यात येऊ नये। फीच्या बद्दल जर सांगायचं गेलं तर माझं रायन स्कूलच्या प्रिन्सिपलांना मी एवढी नम्र विनंती केली। मी जिल्ह्याचा एक अध्यक्ष असताना आमचे नितीनजी चव्हाण उपाध्यक्षसुद्धा बरोबर आहेत, आमचे तुषारजी इताबे साहेब वगैरे सगळे बरोबर आहेत। ह्यांनी सगळ्यांनी आम्ही त्यांना एक नम्र विनंती केली की आज ह्या महाराष्ट्रात किंवा देशात चाललेल्या कोरोनाचा ह्या प्रकारामुळे आज रोजगारी, आज ह्या सगळ्या गोष्टीवरती खूप मोठं गांभीर्य निर्माण झालेलं आहे। तर उत्पन्नाचे साधन कमी असल्यामुळे आज प्रत्येक पालकांना दररोजचं जीवन जगण्यासाठी
प्रत्येक गोष्टीसाठी कितीतरी संघर्ष करावा लागतो. तर ह्या शालेय शिक्षणाचं जरी शिक्षण चालू जरी असलं तरी फिया भरण्यासाठी प्रत्येकाला शक्य नाही आहे. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे अशी प्रत्येक पाल्य फिया भरण्यासाठी तयार आहेत. पण काही लोकांना जर शक्य नसेल तर अशा लोकांना शाळेने सामावून घेतलं पाहिजे अशा आम्ही त्यांना नम्र विनंती केली. पण त्याच्यामध्ये काही गोष्टीचं बाबा प्रिन्सिपलला आम्ही एवढं सांगितलं की त्याचे एक इन्स्टॉलमेंट बनवून द्या. तुम्ही त्याचे इन्स्टॉलमेंट बनवून दिलं तर त्या पद्धतीचं पालकवर्ग भरू शकेल. जिथे 10,000 समजा फी आहे तर तिथे 2,000 स्टेपने त्या पद्धतीत त्यांनी त्या गोष्टी भरण्यासाठी आम्ही त्यांना त्याच्यासाठी विनंती करण्यासाठी ते जमलोत. पण त्या पद्धती प्रिन्सिपल आजही रिस्पॉन्स काय देत नाही. पण आज आम्ही सर्व एकत्र जमल्यानंतर त्यांना आज या सगळ्या गोष्टीला यश आलेलं आहे आणि त्यांनी त्याची आम्हाला ग्वाही अशी दिली की उद्या आम्हाला त्याचं लेखी स्वरूपात ते द्यायला तयार पण आहेत की प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आम्ही ज्यांना ऑनलाईन शिक्षणात म्हणजे याच्यातून आम्ही जे रिमूव्ह केलेलं आहे त्यांना परत त्याच्यामध्ये घेतलं जाईल आणि कुठल्याही प्रकारचं पाल्यांना म्हणजे फीसाठी सक्ती करण्यात येणार नाही. सर, राज्यात तुमचं शासन सरकार आहे, अशा वेळी जेव्हा तुम्ही म्हणताय की आज नम्र विनंती तुम्हाला करावी लागते शाळेच्या प्रशासनासमोर, मॅनेजमेंट समोर, कुठेतरी मोठं दुर्दैव आहे. दुर्दैव नाही, एवढ्या दिवसांपासून प्रकार आहे, विषय चालू आहे. त्याच्याबद्दल असं सांगायला गेलं रॉयल स्कूल जी आहे ही दिल्ली बोर्ड आहे, बरोबर आहे. तर त्यामुळे त्यांचा शाळा नवी मुंबईतली आहे हां आणि आपल्या राज्यात आहे, बरोबर आहे. पण अशा प्रकारे आपण पालकांचा विचार करून विद्यार्थ्यांचा विचार करून कुठल्याही गोष्टीचं वेगळ्या पद्धतीचं निदर्शन न आणता सर्व जनतेला सामावून घेऊन आपल्याला या गोष्टीचं पाऊल उचलणं गरजेचं असतं. म्हणून आम्ही त्यांना नम्र विनंती केली. अन्यथा जर अशा पद्धतीच्या कुठल्याही गोष्टी जर त्यांनी त्या फॉलो केल्या नाही तर नक्कीच त्याच्यावरती आम्ही राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टी नवी मुंबई त्यांना काय धडा शिकवायचा हे आम्ही त्यांना समजून सांगतो. तुमच्या काय भावना चव्हाण? मी एवढंच सांगेन की याच्यामागे सर्व जे रॉयल इंटरनॅशनल स्कूल्स ह्यांना शासनाचे नियम कसे पाळून द्यायचे आहेत त्यांनी पालकांबरोबर केलेला जो अन्याय की आज आम्ही स्वतः इथे आलो. आज 2 तास झाला आम्ही बाहेर इथं उभे आहेत. यानंतरसुद्धा जर शाळा जर या पालकांचं ऐकत नसतील तर शाळा ही काचीची आहे. आम्ही त्याच पक्षातून आहेत. आणि राहिला भाग महानगरपालिका तर आयुक्त शासन असताना जर महानगरपालिका इथे बिलकुल लक्ष देत नसेल, प्रत्येक महानगरपालिकेचा एक समन्वय शाळांवरती आहे. शाळेला माहीत नाही की समन्वय कोण आहे, समन्वयाला माहीत नाही की आपल्याकडे शाळा कोणती आहे. ही अशी परिस्थिती महानगरपालिकेची या आता नवी मुंबईमध्ये आहे. आज आम्ही त्यांना लेखी पत्र देणार आहेत. त्याच्यामध्ये सर्व GR आम्ही हायलाईट करून त्यांना देणार आहेत. यानंतर जर त्यांनी उद्यापर्यंत आम्हाला जर कोणतं उत्तर मिळालं नाही लेखी तर आम्ही यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊ हे नक्की सांगतो. माझी 2 मुलं रॅन शाळेमध्ये आहेत आणि माझी ट्रान्सफर झाल्यामुळे मुंबईला मी आता मुलांना पण ट्रान्सफर करणार आहे मुंबईत. तर त्याच्यासाठी मी LCसाठी आलो होतो. मी मार्च महिन्यापासून शाळेच्या मागे लागले की मला LC द्या. तर शाळेने असं सांगितलं की तुम्ही लॉकडाऊन संपल्याच्या नंतर या. आणि आता आम्ही लॉकडाऊन संपल्याच्या नंतर आलो तर बोलतात आतापर्यंतची फी भरा, त्याच्यानंतर तुम्हाला ते आम्ही LC देऊ.